वैभव सूर्यवंशी क्या बिहार छोड़ने वाले? खबरें इस तरह की निकल कर आ रही हैं। दरअसल वैभव सूर्यवंशी अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बिहार से खेलते हैं। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर गांव से वैभव सूर्यवंशी ताल्लुकात अपना रखते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो बंगाल जा सकते हैं। जी हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया है कि आप बंगाल में आकर खेलिए। इस तरह की खबरें हैं जहां आपको बेटर सुविधाएं मिल जाएंगी और आप भारतीय टीम तक बड़ी जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा आज देखा गया है कि बिहार के कई क्रिकेटर करते हुए नजर आए। वैभव सूर्यवंशी हालांकि ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वैभव सूर्यवंशी की तरफ से अभी कोई यहाँ पर बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, बिहार अगर वो छोड़ेंगे तो उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो बिहार से निकले, दूसरे स्टेट में खेलने गए, उसके बाद वो टीम इंडिया में आए। जो रिसेंट एग्जाम्पल आप देखेंगे वो आप देखेंगे आकाशदीप का, वो भी बिहार से आते हैं, लेकिन अब वो बंगाल की तरफ से खेलते हैं, उसके बाद टीम इंडिया में आने का मौका मिला। ईशान किशन को देखेंगे, वो बिहार से झारखंड चले गए, वहां से उनकी टीम इंडिया में एंट्री होती है। उसके पहले पुराने क्रिकेटरों में आप देखेंगे सबा करीम हुआ करते थे। फिर आप मुकेश कुमार अभी हाल में आप देखेंगे वो भी बंगाल से खेलते हैं। तो बिहार में उतनी सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते क्रिकेटर बाहर जाते हैं, वहां से उनको भारतीय टीम का दरवाजा मिलता है। वैभव सूर्यवंशी भी उस लिस्ट में शामिल होंगे, ये उनके ऊपर है। देखिए, फिलहाल आईपीएल खेल रहे हैं, शतक लगाया, पूरी दुनिया में उनकी बातचीत हो रही है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक लगाकर पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया है। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन ये डिसीजन उनका होगा कि वो बिहार छोड़कर जाते हैं या नहीं। वैसे अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो जो खिलाड़ी बिहार छोड़कर गए हैं, दूसरे स्टेट्स में जाकर जब अच्छा प्रदर्शन किया है तो टीम इंडिया से बुलावा भी आ गया है। वैभव सूर्यवंशी तो साहब अभी यहीं 14 साल के, काफी ज्यादा समय पड़ा हुआ है। अब वो बिहार से ही खेलते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, देखने वाली बात होगी। वैसे वैभव सूर्यवंशी की तारीफ सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया नहीं, आजकल बॉलीवुड भी करने लगे हैं। बॉलीवुड के भी कई सारे सितारे सामने आए हैं जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। I mean, I was thinking that what if it was this, the world record is by Chris Gayle for 30 balls, to make the fastest 100 in IPL. But this is really a landmark for 35 balls. It's something that is great. I was just hoping that, I know I'm asking for too much, but if it was just 30 balls or 29 balls, 100, he would have beaten Chris Gayle's record. No, he's been really doing well, but I think again it's very important for all of us not to put too much of pressure on him, because when a young boy comes perform, he's raw talent, and suddenly when a lot of limelight hits you and a lot of people have those kind of expectations from them, then they come under certain kind of pressure to perform. So I think we should just let him play his game. We should be proud that we've got a great talent, and he's doing great for himself, and I'm sure he'll do great for the country as well. Any cricketer who starts playing cricket starts with a tennis ball, and the whole idea was to all these people's dreams. How do we bring that to life? How do we bring these dreams to come into reality? Dream League of India. Everybody, including me, when I started playing cricket, it's all with a tennis ball. चाहे वो गली क्रिकेट हो या वो टर्फ पे हो या ग्राउंड में हो, we all start with tennis ball. And it's such a big sport in India, 1.4 billion people. I don't see, there's a very small percentage, maybe 2 or 3% of this whole population that don't play cricket or don't have interest in cricket. There's so much talent, there's so much. Every cricketer today, every young cricketer today starts his journey through a tennis ball. And so we thought, why don't we start a league with tennis ball cricket? It was very important, a decision by Servotech, and I'm so glad that I'm a big part of this league that empowers young talent from all over the country. It doesn't matter what background you're from. It doesn't matter whether you're studying cricket, whether you're learning cricket, or you have any experience in cricket ball, proper cricket. This is something that has much more purpose than just sports. Vaibhav Suryavanshi, yeah. So what do you want to say about Well, this is such it's happened at such a crazy time when we were thinking of launching this league. This league we've been planning since the past 6 months, in fact even more, and now it's come to a point where we are launching it on today's day, on 1st May. At a time when Vaibhav Suryavanshi is a Jeeta Jata example of this, like how his cricket journey has started. As a child, I'm sure he picked up the tennis ball and not this thing. And everyone, so many people cannot continue their journey as cricketers because there's somewhere they're wary of, getting onto the cricket ball, wearing the pads,
putting on, going for net practices, etc. They want to stick to tennis ball cricket. So we thought, why don't we empower all those skilled sportsmen and talented, passionate people?